गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। सर। गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज़। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते भैया। सर जी प्रणाम। हाँ क्या चीज कह रहे हैं क्या सर कह रहे प्रणाम। हो? खुश रहो भैया। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आफ्टरनून। भैया। गुड मॉर्निंग बेटा। में सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। नहीं मेरी तबीयत ठीक है यार, मैं बीमार थोड़े हूँ। मेरी तबीयत आई एम वेरी फाइन। बट एक कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप कितना जल्दी जुड़ते हैं, मैं शुरू कर दूँ, क्लास स्टार्ट कर दूँ। आज मुझे एनिमल किंगडम पढ़ाना है, वो एनिमल टिश्यू पढ़ाना है, राइट। आवाज जा रही बेटा? यस सर, एकदम अच्छे से आ रही है। यस सर। और सर एकदम क्लियर ब्लैक बोर्ड? फोटो भी है, आवाज भी है। ब्लैक बोर्ड भी ठीक क्लियर है भाई, सर, एकदम क्लियर। एकदम क्लियर है। सर आज लगता है पूरे टाइम यस क्लियर। सर, लेफ्ट राइट ठीक नहीं है। हो, एकदम स्ट्रेट। हाँ सर एकदम स्ट्रेट है, खराब हो सही है। जाता है, पता नहीं वीडियो ठीक है, अभी कुछ लोग जुड़ रहे लास्ट हैं, तक जल्दी पता जुड़। नहीं कैसे हो जाता है। हाँ हाँ, अटेंशन प्लीज। सर सब सही है, पढ़ाइए यस आप। सर, यस सर। हाँ क्लास क्लास 9 E&F बायो यस क्लास। सर, यस सर। टुडे आवर एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? एनिमल में पाए जाने वाले जो टिश्यू हैं उनको एनिमल टिश्यू कहते हैं। दो टिश्यू विच आर लाइन टू द बॉडी सरफेस ऑफ द एनिमल एंड आल्सो लाइन। लाइन्स मीन्स क्या होता है? LINES। लाइन्स मीन्स क्या होता है? कोई बता सकता है? देखो साइंस में कुछ बायोलॉजिकल टर्म है, वो आपको याद रखना सर पड़ेगा। इसका लाइन्स मतलब माने क्या? सर अगेन पूछिए। सर क्या सर क्या क्या पूछ रहे हैं? LINES लाइन्स। लाइन्स मीन्स होता है अस्तर बनाना, अस्तर, लेयर बनाना, अस्तर बनाना। हाँ तो लाइन जिसमें मैं कह रहा हूं कि एनिमल टिश्यू लाइन्स दी सरफेस ऑफ द बॉडी। तो एनिमल टिश्यू क्या बनाते हैं? अस्तर बनाते हैं। किसका अस्तर बनाते हैं? बॉडी का अस्तर बनाते हैं। जैसे बॉडी कवर है, ये हमारी स्किन है, ये बॉडी को कवर किए हुए, ये स्किन लाइन मीन्स बॉडी इज लाइंड बाई दी स्किन। मतलब क्या हुआ कि शरीर जो है ये त्वचा के द्वारा, त्वचा का अस्तर है, स्किन का अस्तर। ठीक है, जैसे भाई कपड़ों में नहीं अस्तर लगता है, नीचे एक और कपड़ा लगता है, उसी को अस्तर कहते हैं। तो लाइन्स, लाइन्स मीन्स अस्तर। तो क्या हुआ यहाँ कि एनिमल टिश्यू जो है ये बॉडी को अस्तरित करते हैं, बॉडी का अस्तर बनाते हैं, बॉडी को ढकते हैं और डिफरेंट ऑर्गन ऑफ दी बॉडी उसको जो है ढकते हैं। कुछ टिश्यू क्या करते हैं? वो कुछ अंगों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ है कुछ पदार्थों को स्टोर करते हैं। जैसे एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या करता है? एडिपोज टिश्यू जो है ये फैट का स्टोर करता है, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल टिश्यू है
इसके विभिन्न प्रकार के हैं और भिन्न भिन्न कार्य। सुनाई दे रही आवाज? सर। आवाज सुनाई दे रही? यस सर। यस सर, सुनाई दे रही है। हाँ जी सर, एकदम क्लियर। हाँ तो सर जब देखिए, नहीं animal सर जब tissue- नहीं सुनाई देगी तो इंफॉर्मेशन दे देंगी। हाँ ठीक है, देखो अब ध्यान से पढ़ो। हाँ, एनिमल बिल्कुल। टिश्यू mainly divided into epithelial tissue, muscular tissue and connective tissue and fourth is neurons या nervous tissue। एनिमल टिश्यू मुख्य प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट इज द epithelium tissue, second is the muscular tissue, third is connective tissue and fourth is neurons। ये आप समझ गए? यस सर। यस सर। यस 4 सर। प्रकार समझ गए? अब देखिए Yes, sir, समझ गए। इपीथीलियम। हाँ, पहला है इपीथीलियम। इपीथीलियम मीन्स होता है कवरिंग, सल्क। जैसे सांप है, सांप में क्या पाई जाती है? सल्के पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? इपीथीलियल। तो जो बॉडी को ढकता है या किसी अंग को ढकता है वो आउटर कवरिंग ऑफ दी बॉडी और एनिमल को या आर एनी ऑर्गन नोन एज इपीथीलियम। तो इपीथीलियम मीन्स क्या होता है? कवरिंग, स्केल, सल्क। तो ये बॉडी को या किसी अंग को ढकता है इपीथीलियम टिश्यू। इपीथीलियम ये 2 प्रकार का होता है, एक को सिंपल इपीथीलियम कहते हैं, दूसरा स्ट्रैटिफाइड इपीथीलियम। तो जो आपको पढ़ना है 9th स्टैंडर्ड में वो आपको सिंपल इपीथीलियम ही पढ़ना है, राइट? फर्स्ट इज द स्क्विमस इपीथीलियम। फर्स्ट क्या है? स्क्विमस इपीथीलियम। सेकंड क्या है? क्यूबॉइडल इपीथीलियम। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबॉइडल इपीथीलियम। तीसरा है कॉलमनर इपीथीलियम। कौन सा? कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर क्यों कहा गया? कि ये कॉलमनर सेल जो है दैट मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड। columnar cells that modified to form gland that become folded and form as a particular gland. This is known as glandular tissue. जैसे glandular tissue is 3 category। जैसे कितने प्रकार तमाम ग्लैंड होती हैं? 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं जिसमें glandular tissue पाया जाता है। endocrine gland, there are some endocrine gland, thyroid, parathyroid or adrenal, all are the endocrine gland. Their secretion directly mixed into the blood. These are known as the hormones. They perform a particular function. तो ग्लैंड दूसरा क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और मिक्स पैंक्रियाज आपकी मिक्स ग्लैंड है। चौथा है सीलिएटेड। सीलिएटेड आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टिश्यू, क्यूबॉइडल सीलिएटेड एंड कॉलमनर सीलिएटेड। इस तरह से इपीथीलियम जो है इसके 4 प्रकार हैं, 4 टाइप्स ऑफ द इपीथीलियम। वन इज द स्क्विमस, सेकंड इज द क्यूबॉइडल, थर्ड इज कॉलमनर। क्यूबॉइडल क्यूब की तरह, कॉलमनर मीन्स क्यूब की तरह, और कॉलम माने पिलर। पिलर देखे हो ना, तो आरसीसी मकान बनता है उसका पिलर देखे हो ना, कॉलमनर मतलब ये पिलर की तरह होते। और ये सीलिएटेड, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सीलिया। अगर ये सीलिएटेड क्यूबॉइडल है, अगर क्यूबॉइडल में सीलिया पाए जाते हैं क्यूबॉइडल सीलिएटेड है, अगर कॉलमनर में सीलिया पाए जाते हैं तो कॉलमनर सीलिएटेड।
इतना समझ पाए? पहले प्रकार का इपिथीलियम समझ पाए कितने प्रकार का होता है? बोलिए भाई। यस यस सर। सर। हेलो। हाँ जी। यस सर। तो फीडबैक सर। बताओ तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हम जाने कि आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो। 4 जब प्रकार आप के हमको होते हैं बताओ सर। कि हाँ यस सर। 4 टाइप के। देखिए मस्कुलर पहला वाला 4 सभी टाइप। लोग समझ का होता है। इपिथीलियम टिश्यू समझ गए कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 स्क्विमस, नंबर 2 क्यूबॉइडल, नंबर 3, नंबर 4 सिलेटेड। ये चारों टिश्यू समझ गए इपिथीलियम के जो टाइप हैं। यस सर, समझ गए। भैया प्लीज अपना अच्छा, माइक बंद कर लो दिव्यांशु। ये देखो दूसरा है मस्कुलर। दिव्यांग। हाँ, मैं माइक अपना सभी लोग बंद करो। ये मस्कुलर मसल्स हैं, मांसपेशियां। कितनी मांसपेशियां हैं? मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशियां, मसल्स कितनी है? मसल्स ये 640 हैं इन ह्यूमन बींग। कितनी है? 640। 40। 640। टोटल मसल्स इन 41। बॉडी इज 640। 740 है टोटल मसल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं। और स्ट्राइटेड टिश्यू, ये मसल कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल क्या होती है? इसमें जगह जगह पर बैंड पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे बैंड होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल। ठीक, इस पर ये बैंड पाए जाते हैं। स्टिफ्ट मसल, यहाँ स्ट्राइटेड मसल कहते हैं, इस पर जो है स्टिफ्ट मीन्स स्ट्राइटेड, रेखित पेशियां। ये रेखित मीन्स हिंदी में कहते हैं रेखित, जिसमें रेखाएं पाई जाती हैं, बैंड पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे बैंड होता है। इसको स्ट्राइएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइएशन। ये तमाम तरह के ऐसे लकीरें पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे लकीरें पाई जाती हैं सर। इनको स्टिफ्ट पट्टी पाई जाती है, पट्टियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसको स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। क्लियर हुआ? बोलो भाई। सर यस सर, यस सर। सर मीसोडर्म क्लियर। सर मीसोडर्मल लेयर क्या होती है? सर मीसोडर्मल लेयर। अरे इसमें मीजोडर्मल कहाँ है भाई? ये तो हम वो तो दूसरी चीज है, उसको भी बताएंगे। वो तो ये जनरल लेयर है। एक तो इंडोडर्म पहले जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ो, वो तो जनरल लेयर है, वो आगे पढ़ोगे। देखिए, पहला मस्कुलर टिश्यू स्ट्राइटेड मसल ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंड नोन एज स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड मसल। इनको स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल, ये स्ट्रिप्ड मसल भी कहलाती है। और स्मूथ मसल, नो स्ट्राइएशन, नो स्ट्राइएशन, नो स्ट्राइएशन, कोई भी बैंड नहीं पाई जाती है, कोई पट्टी नहीं पाई जाती है। नो स्ट्राइएशन मतलब बैंड नहीं होती है। स्मूथ मसल ये फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, जेनाइटल सिस्टम में पाई जाती हैं। ऑल आर द स्मूथ मसल, चिकनी मांसपेशियां, इस पर कोई बैंड नहीं होता, स्मूथ मसल। तीसरा है कार्डिक मसल। इट इज फाउंड इन हार्ट। कहाँ पाई जाती हैं? इन हार्ट। हार्ट मसल, कार्डिक मसल, कार्डिक मसल ये हार्ट में पाई जाती हैं। इट इज
It is striated. It is striated and involuntary मसल। इनवॉलंटरी माने क्या होता है? जो बिना इच्छा के अपने द्वारा मूवमेंट करती हैं। हृदय हमेशा ऑल ओवर लाइफ अपने आप धड़कता रहता है ना, इस पर कोई मस्तिष्क का नियंत्रण तो है नहीं, या विल पावर है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कहने धड़को बंद हो जाओ, ऐसा तो है नहीं। तो इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, मस्तिष्क का, ब्रेन का कोई नियंत्रण नहीं होता। नो रेगुलेशन अंडर काइंड कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, देयरफॉर इनवॉलंटरी मसल। ये जो है अनैच्छिक बिना इच्छा के द्वारा इसमें मूवमेंट होता है, इसीलिए हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो क्या होती हैं? स्टिफ्ड होती हैं, बैंड पाए जाते हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, उस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। इस तरह से ये मस्कुलर टिश्यू हो गए, ठीक है। ये 3 है, कौन कौन? स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, ये हो गए मस्कुलर टिश्यू हो गया। मस्कुलर टिश्यू समझ में आया? सबको याद हो गया? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। सर आ गया। ये सर स्मूथ मसल बताइए सर, स्मूथ वाला। स्मूथ मसल पर It बैंड, It has no band. हाँ, नो बैंड, नो स्ट्राइशन, इसमें कोई बैंड नहीं होता है। और ये फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती हैं, जेनाइटल सिस्टम में पाई जाती हैं। सर रिकॉर्डिंग हाँ। लग गई है। सर एलिमेंट्री कैनल में पाई जाती है। हाँ, रिकॉर्डिंग लगी तो है भैया। दिख नहीं रही थी ना, इसलिए कहे। इसलिए कहे, दिख नहीं रही थी इसलिए कहे। दिख रहा है? आप सभी को क्लियर दिख रहा सर दिख रहा है सर, डिस्ट्रक्शन करते हैं सर ये लोग। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, दिख रहा है, सर दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है। अपना माइक बंद कर लीजिए सभी लोग। हाँ, देखिए तो मस्कुलर टिश्यू कौन कौन हो गए? पहला स्ट्राइटेड, दूसरा स्मूथ, तीसरा कार्डिक। स्ट्राइटेड मसल, इस पर पट्टियां होती हैं, बैंड पाई जाती हैं, स्ट्राइशन होता है। स्मूथ, नो बैंड, नो स्ट्राइशन। एंड कार्डिक मसल, इट इज स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी, बिना इच्छा के मूव करती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। और तीसरा कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? जैसे इसका नाम है, कनेक्टिव मीन्स होता है कनेक्ट करना। कनेक्ट करने का मतलब जोड़ना। ये जोड़ते हैं विभिन्न अंगों को, बॉडी के अंदर विभिन्न सिस्टम को जोड़ते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये होता है पहला कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। क्या नाम है? एरियोलर। क्या नाम है? एरियोलर। एरियोलर, AREOLAR, एरियोलर टिश्यू। ये क्या करता है? कितने प्रकार के होता है? ये 2 प्रकार के होता है, टेंडान, दूसरा है क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू क्या करने में हेल्प करता है? कनेक्ट करता है, अंगों को कनेक्ट करता है, तमाम पार्ट है बॉडी। सर उसके नाम से ही समझ लीजिए। यस सर, जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। Try to understand its definition from your name. क्या कह रहे हो भैया? सर मतलब इसकी डिफिनेशन वैसे भी जान सकते हैं इसके नेम से ही, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट जो करता हो। हाँ, दो टिश्यू भी कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट आर ऑर्गन ऑफ द बॉडी नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। पहला है एरियोलर टिश्यू, इट इज 2 टाइप, इज टेंडन एंड
इज द लिगामेंट। टेंडान क्या है? टेंडान बाइंड टू दी मसल विद बोन, ये मसल टू बोन, मांसपेशियों को मसल टू बोन जोड़ता है, कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट, कनेक्ट मसल कनेक्ट करता है। कनेक्ट, कनेक्ट, कलेक्ट नहीं, कनेक्ट भैया, ना गलती से लिख दो। ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट माने जोड़ना, कनेक्ट मसल टू बोन, ये मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। कौन? कोई नाई काम किया है। माइक बंद करो भाई, कौन ऑन किया है? ऋषभ सिंह 9th ही। सर ऋषभ सिंह 9th ही। सर ऑन नहीं है, बस सर शो 9th करता ही है। के हैं, 9th ही के हैं। बंद 9th ही। सर ये लोग बहुत सा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग मोर डिस्टर्बेंस इन क्लास। प्रफुल्ल तिवारी भी ऑन। अरे भैया मेरा पहले ऑन था, 9th अब वाले हैं, जस्ट अभी ऑन सही किए वाले भैया। हैं। गाड़ी बोल रहे हैं। सर माइक ऑन है तो बस शो करता है। दिखा तो तुम्हारा रहा भैया। तो ऑन बताइए। देखो सब attendance ऋषभ please। सिंह करके किसी का है। अरे पढ़ाने दोगे भाई? हर क्लास में डिस्कशन बाद में आवाज पढ़ो बंद किए रहे हैं, कोई लोग बोलो मत। सर आप बताइए, सर डिस्टर्बेंस करने दीजिए लोग को, आप पढ़ाइए। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है विभिन्न अंगों को, आर्गन को, पार्ट को बॉडी के जोड़ता है। पहला है आर्टिकुलर टिश्यू, ये दो प्रकार का होता है, एक को टेंडान कहते हैं, एक को लिगामेंट कहते हैं। टेंडान है ये कनेक्ट मसल टू बोन, ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। लिगामेंट दैट बाइंड, लिगामेंट बाइंड बोन टू बोन, बोन टू बोन, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। कौन? लिगामेंट। कौन जोड़ता है हड्डी को हड्डी से? लिगामेंट। बाइंड, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता हड्डी है। को हड्डियों से जोड़ता है। हाँ राइट, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और सर टेंडान क्या बोन टू बोन करता है? कनेक्ट। नहीं, टेंडान पर मसल्स को बाइंड, मसल टू बोन, मांसपेशी को बोन से जोड़ता है। कौन? Yes, sir. टेंडान। टेंडन कनेक्ट द मसल टू बोन। सर टेंडन मसल्स को हड्डियों Tendon is connect the muscle to bones. Tendon connects the muscles to the bones. राइट राइट। टेंडन मसल से हड्डियों में अटैच करता है। टेंडान कनेक्ट मसल टू बोन एंड लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। Bone to bone. हाँ, लिगामेंट बोन, बोन को बोन से जोड़ता है और टेंडान मसल को बोन से जोड़ता है। ये हो गया Sir, they are पहला। basically called. Sir, they are basically a pigments, sir, na? हाँ So they are pigments. So ligament and so ligament is a pigment, sir, na, which is found in the bones. लिगामेंट इज ए टाइप ऑफ एक्टिव टिश्यू है, सेगमेंट नहीं है, ये टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है कि नहीं? Yes, sir. एक Yes, sir. प्रकार यस का- सर, ठीक है। यस सर। सर वो डाउट था ना, इसीलिए क्लियर कर लिया। हमें ठीक है, दैट बाइंड टू बोन टू बोन। तो ये पहला कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया? आयोलर टिश्यू। दूसरा एडिपोर टिश्यू। एडिपोर टिश्यू दी स्टोर्ड फैट सब्सटेंसेज, फैट सब्सटेंसेज। जब ये लीवर में पूरा ये
भोजन न्यूट्रिएंट स्टोर हो जाता है तो अधिक मात्रा में जब भोजन फिल हो जाता है तो ये एडिपोटिव में स्टोर हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ फैट। ये वसा के रूप में एडिपोट टिश्यू दैट आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस, ये हमारी स्किन में एपिडर्मिस के नीचे स्थित है, लोकेटेड है। इसमें जो है फैट इकट्ठा होता है, चर्बी इकट्ठा होती है। जैसे जो लोग काम नहीं करते हैं, शारीरिक काम नहीं करते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, तो वो जैसे उनका पेट निकल आता है, भारी हो जाते हैं, तो उनमें चाहे वो खाएं, चाहे वो चावल खाएं, चाहे और भी खाएं, वो सब जा करके लीवर में वसा में बदल जाता है, फैट में बदल जाता है, एंड दैट इज स्टोर्ड इनटू द एडिपोट टिश्यू, और वह एडिपोट टिश्यू में स्टोर हो जाता है। तो दूसरा क्या हो गया? एडिपोट टिश्यू। तीसरा क्या है? स्केलेटन, हमारा कंकाल ढांचा, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ये किसका बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ द टिश्यू, वन इज द कार्टिलेज एंड सेकंड इज द बोन। वन इज द कार्टिलेज एंड सेकंड इज द बोन। कार्टिलेज क्या है? ये अपना कान पकड़ो, ये देख रहे हो ना सर, फ्लेक्सिबल बोन्स। हेलो, फ्लेक्सिबल बोन्स सर जो फ्लेक्सिबल बोन्स होती है, जो आप जैसे स्टेपिच वगैरह। ये पिन्ना देख रहे हो ना कान का, ईयर का, ये कार्टिलेज है। इसको सर नाक वाली, नोज की बोन्स भी होती हैं, नाक वाली। ये नोज है, ये भी कार्टिलेज है। एक ईयर, कान, ये भी कार्टिलेज है। तो ये हमारा स्केलेटन सिस्टम दो चीज का बना होता है, कार्टिलेज और बोन। हड्डियां हैं, बीच में कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो है 26 बैकबोन है, गुरियों की तरह ये जो है जुड़ी हुई क्या है? वर्टिब्री है। इन वर्टिब्री को जोड़ने का काम कौन करता है? कार्टिलेज करता है। ये बैकबोन हड्डी और तमाम हड्डियां हैं, उनके बीच में ये इस कार्टिलेज जोड़ता है। दूसरा है बोन मेड टू दी स्केलेटन सिस्टम, ये हमारे बॉडी का केस बनाता है, बॉडी केस, ठीक है, ये ढांचा बनाता है। हड्डियां किसकी बनी होती हैं? ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, अथवा ऑस्टियोसाइड भी कहते हैं। ऑस्टियोसाइड, ये ऑस्टियोसाइड सेल्स होती है। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम सर आरसीओ की एआर? ऑस्टियोब्लास्ट, OSTEOBLAST, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइड, ये सेल्स होती हैं दैट मेक टू दी बोन, और बोन कंटेन टू दी कैल्शियम एंड फास्फोरस, देयरफॉर दे आर वेरी, ये बहुत कड़ी होती है। नेक्स्ट इज दी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? ये दो प्रकार का है, दीज आर टू टाइप्स, वन इज द ब्लड, दिस इज द ब्लड, और दिस इज द लिम्फ। ब्लड जो है, देयर आर सम न्यूट्रिटिव मटेरियल एंड केमिकल्स, हार्मोन्स which are transported through the blood, that also as a type of connective tissue. lymph जो है, इसमें RBC नहीं होती है, it is white in color, lymph, लसिका कहते हैं हिंदी में, और इसमें WBC और RBC एलिमेंट पाए जाते हैं, किसमें? ब्लड में। इस तरह से ये आपका
कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कौन कौन? पहला एल्वियोलर, दूसरा एडिपोर टिश्यू, तीसरा स्केलेटन, चौथा फ्लूइड। एल्वियोलर टिश्यू is two types, tendon that connect muscles to bone, ligament that connect to bone, adipose tissue store the fat substance, skeleton two types, cartilage, bone and blood and lymph। इस तरह से ये आपका तीसरा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब आइए चौथा है नर्वस न्यूरॉन्स। ये है न्यूरॉन्स, दिख रहा है? यस सर Yes, दिख रहा sir. है। यस सर दिख रहा है। यस सर। हाँ, ये है न्यूरॉन्स। ये देखिए, ये न्यूरॉन सेल्स है, न्यूरॉन टिश्यू है। इट इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ये न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ as a thread-like structure known as dendrite, and in middle it is known as cyton or cell body or cyton, it is cyton, it is nucleus। और इसमें निस्ल ग्रेन्यूल और माइटोकांड्रिया भी होते हैं। यहाँ पर माइटोकांड्रिया भी पाया जाता है, माइटोकांड्रिया ये भी पाए जाते हैं। ये निस्ल ग्रेन्यूल्स हैं, निस्ल ग्रेन्यूल्स। और ये थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन। और एक्सॉन कवर्ड विद ए शीथ नोन एज माइलिन शीथ, एंड end portion of the axon is known as axon terminal, and axon terminal divided into many branches, it is known as synaptic button or nerve that contain as a particular chemical known as neurotransmitter। इसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन और गाबा भरा होता है, और दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आयोनाइजेशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स थ्रू दी न्यूरॉन्स। ये इम्पल्स के ट्रांसमिशन में मदद करता है। आगे पढ़ोगे, अभी आपको थोड़ा जानना है, मतलब बहुत ज्यादा आगे नहीं जानना है, थोड़ा सा जानना है। ये है न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये सेल बॉडी, ये स्वान सेल है, ये नोड ऑफ रणवीर जो गैप है, माइलिन शीथ का जो गैप होता है, इट नोड ऑफ रणवीर। इस तरह से ये न्यूरॉन्स, मतलब चौथा जो एनिमल टिश्यू है वो न्यूरॉन्स है, नर्वस टिश्यू। तो इस तरह से आपके सभी एनिमल टिश्यू के सारे प्रकार मैंने आज को आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट टर्म से एक एक करके बताऊंगा। एपिथेलियम बताऊंगा, फिर मस्कुलर बताऊंगा, इनका लोकेशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन। तीन चीज आपको रखना है, किस थीम में आपको जानना है एनिमल टिश्यू। नंबर 1 लोकेशन, कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 2 उनका स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 3 उनका फंक्शन क्या है। यही तीन चीज पूछी जाती है, ठीक है। और चूंकि आपका पेपर अबकी बार बोर्ड से आना है, आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए, राइट। सर आपके बाद बोर्ड से पेपर आएगा क्या? हाँ, उम्मीद है, अभी तो नहीं सुनाई पड़ रहा। तो बेटा ये सब मैंने ओके सर। हाँ सर जो सिलेबस बता रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आएगा ना, चाहे बोर्ड से चाहे जहाँ से। हाँ, ये सब आपको एनिमल टिश्यू के सारे प्रकार बता दिया, और उनका जो एक आउटलाइन थी उसको मैंने आपको फोकस कर दिया। और मैं Yes, वन बाय वन एक करके अब डिटेल में बताऊंगा। अभी फिर से बताऊंगा, एपिथेलियम बताऊंगा, फिर मस्कुलर बताऊंगा, फिर कनेक्टिव बताऊंगा, फिर न्यूरॉन्स बताऊंगा। इस तरह से एक एक करके उनकी Yes, sir. लोकेशन, उनकी उनका फंक्शन ये बताऊंगा। अब नेक्स्ट में हमको फिर अगला टर्म मिलेगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसमें आपका ये टिश्यू sir. खत्म हो जाएगा पूरा, राइट। तो जी, मजा yes, आ रहा sir. है पढ़ने में? यस सर, हाँ मजा सर, आएगा। पूरा इंटरेस्ट आ रहा है Yes, सर। sir. पूरा फिगर वगैरह बना के दिखाते हैं, पूरा अच्छा लगता है सर।
यस सर, अच्छा लगता है। यस सर। सर और उसकी एक चीज करिएगा, फोटो भेज दीजिएगा ग्रुप पे, अपने बोर्ड पे जो लिखा है। हाँ, नोट्स भी भेज देंगे, आप बढ़िया से पढ़िए, हम आपके साथ हैं, पूरा आपका कोऑपरेट करेंगे। जी सर। यस सर, ओके। हम सर नोट्स आज सेंड कर देंगे सर, नोट्स इसकी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आज। ध्रुव, हाँ ठीक है, थैंक यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, बाय। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। प्रणाम सर। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, बाय। नमस्ते सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। हैप्पी पूर्णिमा सर। नमस्ते। बाय सर, नमस्ते सर। सर बाय। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्कार। सर क्लासरूम एंड करिए। शुभकामनाएं। सर आप एंड कर दीजिए, वरना लाइव बताता रहता है सर वो बार बार। आप एंड कर दीजिए अपने तरफ से। ठीक है, बंद करते हैं, बंद करते हैं।